नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में पर्यावरण के लिए MP बोर्ड की कक्षा 3 की बुक की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। आज हम अध्याय 11 और 12 की रीडिंग करेंगे, जिसके नाम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। दोनों ही बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। पहले हम 11 यातायात के साधन व फिर 12 संचार के साधन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पाठ 11 यातायात के साधन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यातायात के प्राचीन एवं आधुनिक साधन, यातायात के साधनों की आवश्यकता, यातायात के साधनों का उपयोग। आप अपने घर से विद्यालय कैसे आते हैं? हमें विभिन्न कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, जैसे शाला जाना, पार्क जाना और अस्पताल जाना आदि। इन स्थानों पर हम दूरी के अनुसार पैदल या वाहन के द्वारा जाते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन समय में यातायात के कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे छायाचित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है कि हम प्राचीन समय में जो है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट, खच्चर व घोड़े का उपयोग करते थे यातायात के साधनों में। यातायात के साधन की डेफिनेशन दे रखी है। गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। तो प्राचीन समय में बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गाय, ऊंट, खच्चर ये द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आज भी उनका उपयोग आने जाने तथा माल ढोने के लिए किया जाता है। जंगलों में हाथी का उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता है। यातायात के ऐसे साधनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग गांव के या शहर के अंदर कम दूरी तय करने के लिए किया जाता है। आपके कुछ संबंधी जैसे मामा, मौसी, बुआ, चाचा आदि दूर के स्थानों पर भी रहते होंगे। उनके यहाँ विवाह या अन्य अवसरों पर पहुंचने के लिए आप जिन साधनों का उपयोग करते हैं उनके नाम नीचे दी गई तालिका पे आपको लिखना है। जैसे बुआ जी के यहाँ आपको जाना है तो रेलवे से जा रहे हो, मामा जी के यहाँ बस से जा सकते हैं आप, या फिर चाचा के यहाँ आप मोटरसाइकिल से। तो ये अपने संबंधी का नाम और उनके रहने के स्थान और पहुंचने के साधन का नाम आपको इस तालिका में लिखना है। ये छोटे बच्चों के लिए है, आप स्किप कर सकते हैं। यातायात के कुछ साधनों के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनमें से यातायात के आधुनिक साधनों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल, जीप, ऑटो आदि यातायात के मुख्य स्थानीय आधुनिक साधन हैं, जिनके ये सब छायाचित्र आप यहाँ देख सकते हैं। रेलगाड़ी यातायात का एक बहुत अच्छा साधन है जो एक समय में बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज यातायात का सबसे तेज साधन है? इसके उपयोग से समय की बचत होती है और कार्य शीघ्र होता है। समुद्री जहाज अधिक दूरी के यातायात का साधन है, जिसमें अधिक यात्री आ जा सकते हैं। कम दूरी के वाले स्थानों पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। साइकिल का उपयोग कर हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं और साइकिल चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यातायात के कुछ साधनों में पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है। हमें ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे ऊर्जा की बचत हो सके और हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें। यातायात के ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से माल ढोने के लिए किया जाता है, तो उनको आपको बताना है। वैसे यहाँ पे उत्तर भी उसने दे रखा है। मालगाड़ी, ट्रक, मेटाडोर, लोडिंग टेम्पो, लोडिंग टैक्सी, ट्रैक्टर आदि माल ढोने के काम में आते हैं। इसके अतिरिक्त ठेला स्थानीय माल ढोने का अच्छा साधन है। इस अध्याय की समरी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हैं, वो भी आप वहीं से PDF से ही आप देख लीजिएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर अर्थात अध्याय 12 की रीडिंग शुरू करते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम अध्याय 12 का नाम जानते हैं। अध्याय 12 का नाम है संचार के साधन। अध्याय 12 संचार के साधन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। संचार के कौन कौन से साधन हैं, संचार के साधनों की जानकारी, संचार के साधनों की आवश्यकता, संचार के साधनों की जो है उपयोगिता। तो टीना कल शाला में उपस्थित नहीं थी, उसे अपने गृह कार्य की चिंता हो रही थी। टीना अपनी सहेली पिंकी के घर गई, गृह कार्य की जानकारी लेकर गृह कार्य पूरा कर लिया। टीना और पिंकी के घर की दूरी कम थी, इसलिए टीना पिंकी के गृह कार्य की जानकारी लेकर आ गई। सोचिए, यदि टीना को अपने किसी दूर रहने वाले बीमार परिचित के स्वास्थ्य की खबर लेना हो तो वह क्या करेगी? संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संचार की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। सभी साधन व सुविधाएं जिनके द्वारा हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें संचार के साधन कहते हैं। प्राचीन काल में लोगों को संदेशों का आदान प्रदान करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग कबूतरों के द्वारा अपने संदेशों का आदान प्रदान करते थे, परंतु अब संचार के नए नए साधन विकसित हो गए हैं जिनके द्वारा हम कम समय में अपने संदेश
अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ साधनों के बारे में जानते हैं। तार, दूर दराज के इलाकों में संदेश भेजने अथवा सूचना देने के लिए तार का उपयोग करते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर में इंटरनेट के उपयोग से सूचना भेजने का कार्य शीघ्र हो जाता है। टेलीफोन, टेलीफोन भी संचार का महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। टेलीफोन व्यवस्था से हम अपने गाँव या शहर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बात कर सकते हैं। रेडियो व टेलीविज़न, रेडियो के द्वारा हम घर बैठे देश विदेश के समाचार, नाटक तथा विद्वानों के विचार सुन सकते हैं। और टेलीविज़न द्वारा तो हम सुनने के साथ साथ तस्वीरें भी खींच सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे संचार के साधनों के नाम लिखिए। तो ये आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं ये कौन कौन से संचार के साधन हैं। डाक, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर आदि संचार के मुख्य साधन हैं। कंप्यूटर व मोबाइल, कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से कुछ ही सेकंड में दूर बैठे व्यक्ति से किसी भी विषय की जानकारी ली जा सकती है एवं बात की जा सकती है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, हजारों लाखों लोगों को एक साथ संदेश भेजने में समाचार पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण सूचना साधन है। समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं जिनसे देश विदेश की घटनाओं का शीघ्र संचार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि चिट्ठियां किस तरह आपके दोस्तों तक पहुंचती हैं? लिखने के बाद हम चिट्ठी अपने घर के पास के लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। डाकिया चिट्ठी को लेटर बॉक्स से निकाल डाकघर में ले जाता है। वहाँ पत्रों को छटनी करके उन पर लिखे पते के अनुसार अलग अलग थैली में डाल दिया जाता है। ये थैले रेलगाड़ी, बस या हवाई जहाज के द्वारा उस शहर के डाकघर में भेज दिए जाते हैं। वहाँ पत्रों को छाटा जाता है। फिर डाकिया पत्र आपके दोस्तों तक पहुँचा देता है। चिट्ठी भेजने से पहले उस पर डाक टिकट भी लगाना हमेशा याद रखना चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर की यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे ये समरी दे रखा है हमने सीखा। दोस्तों इसको आप हमारे PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न भी आप वहीं से देख सकते हैं और कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है बच्चों के लिए, वो भी आप बच्चों के लिए है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये छोटी सी मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो या यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।